श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही दिल दुखाने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो पोद्दार फैमिली है उसमें से आज रोहित की डेथ हो जाती है। और रोहित को अर्थी देने के लिए जो अरमान है वो बहुत ही बिलख के रोते रहते हैं, क्योंकि वो जैसे ही उसे देखते हैं उनको ये न्यूज़ मिलती है कि ऐसा कुछ हो चुका है उनके घर में, ऐसा परिवार में ऐसा हुआ है जो उन्होंने अपने भाई को और अपनी मम्मी को खो दिया है। तो उस वजह से वो बहुत ही बिलख के रोते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग की ट्रैक में जो रोहित के पास विद्या जी और यहाँ पे मनीषा और काजल जो होती हैं वो आती है, और यहाँ पे विद्या जो होती हैं वो उसे उठाने की कोशिश करती है कि चलो उठ जा बेटा जल्दी से, नहीं तो तेरे से मैं बात नहीं करूँगी। वो अभी भी सोचती हैं कि रोहित उनके पास ही है और वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही डॉक्टर जो होते हैं वो उन्हें बोलते हैं शिफ्ट करना पड़ेगा हमें दूसरे कैबिन में, तो वहाँ पर हम जैसे ही वो जाने लगती है तो बहुत बिलक बिलक के रोती है। पर क्या करें, यहाँ पे हम ये सिचुएशन इतना ही टफ होता है कि जितना परिवार कोई एक दूसरे को संभालने के लिए कोई किसी को संभाल नहीं पाता, सब एक दूसरे के लिए मतलब जो इंसान चला गया है उसके लिए वो इस तरीके से तड़प के रो रही होती है। दूसरी तरफ जो अरमान है उसको ऐसा लगता है कि उसे जैसे ही सपने आए थे कि रोहित उसे छोड़ के जाने वाला रहता है, और रोहित को मिलने के लिए अरमान जो होता है वो अपने सारे जो भी उसको सिरिंज वगैरह लगी रहती है वो हटाने की कोशिश करता है, पर वो संभल नहीं पाता। तभी डॉक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरमान जी को कोई संभालिए। तब जो अबीरा होती है वो जाती है और वो उसे रोकती है, फिर भी वो रुकता नहीं और वो बोलता है मुझे रोहित से मिलना है, नहीं तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा। और दूसरी तरफ रूही की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि रूही के लिए जैसे ही वो रोहित के कपड़े ला के देती है, तो रूही जो होती है उसके कपड़े को लेके उसकी सारी यादों को याद करती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो है जैसे ही उस कमरे में जाता है जहाँ पे उसकी डेड बॉडी रखी होती है रोहित की, तो वो देखता है और उसे सारी चीज़ों को याद आता है कि बचपन में किस तरीके से वो दोनों खेला करते थे, किस तरीके से अरमान ने उसे बचाया। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता जबकि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रोहित को वो बोलता है कि चल रोहित उठ जा जल्दी से, बहुत नाटक हो गया, बहुत ड्रामा कर रहा है तू, जल्दी उठ जा। और यहाँ पे पूरी कोशिश करता है कि वो उसे जल्दी से उठाए, पर रोहित जो है वो इस पोद्दार फैमिली को, इस परिवार को सब कुछ छोड़ चुका है और चला गया है। और यहाँ रोहित को जब अरमान रो के उठाने की कोशिश करता है तो अभीरा ये देख के बहुत ही और इमोशनल हो जाती है और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती। तभी हम देखते हैं कि शिवानी जी का भी जो चादर होता है वो उठ जाता है, और जैसे ही वो ये देखता है तो उसे एक और झटका लग जाता है कि ये क्या हो गया। और वो उसके पास आके रोता है और वो बोलता है कि मम्मा को जल्दी से ठीक करो, और ये तो अभी मुझसे मिली थी और अभी छोड़ के चली गई, और इनको जल्दी से वापस से डॉक्टर के पास लेके चलो और उन्होंने बोलो कि ये जल्दी से उठे यहाँ से, जल्दी से मुझे अब मिले। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं, अरमान जो होता है वो उससे बोलता है कि इसे इन्हें ठीक करवाओ, पर वो मुंडी हिला के अपने सर को हिला के कहती है कि नहीं अरमान, वो हमें छोड़ के जा चुकी है। और ये देख के वो दोनों जन को देखता है तो वो अरमान इतना फूट फूट के रोता है, इतना फूट फूट के रोता है कि जिसकी आवाज़ बाहर तक जाती है, और बाहर सारे लोग बैठ के सब को वो आवाज़ बहुत ही डरावनी लगने लगती है, क्योंकि वो सब बहुत भय से उनके अंदर सबको बहुत ही बुरा लगता है, मतलब वो सब दर्द में रहते हैं इतने। यहाँ पे अरमान जो होता है वो बोलता है कि उस हादसे में उस ब्लास्ट में हम तीनों की मौत होने वाली थी, पर मैं क्यों बच गया। ये चीज़ें सोच सोच के वो अपने आप को बहुत कोसता रहता है कि मुझे अब ये नहीं रहना है, मुझे भी भगवान बुला लो, या तो मेरे भाई और मेरी माँ को वापस करो। इतना कह कह के वो बहुत रोता रहता है, पर अरमान को कोई संभाल नहीं पा रहा होता है। यहाँ पर बीरा जो होती है वो भी कुछ नहीं कर पा रही होती, वो भी अरमान को इस तरीके से देख के बहुत रोती रहती है और वो बोलती है कि प्लीज़ अरमान आप शांत हो जाओ। पर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जैसे ही कॉरस गैंग वहाँ आती है तभी वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं और संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रूही की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी होती है, पूरा परिवार जो है सदमे में हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तभी स्वर्णा जी उससे पूछती हैं कि तुमने आरके को फ़ोन किया क्या, तो अबीरा बोलती है कि नहीं वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, बार बार वो नहीं आ पाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये होता है तभी
अरमान जो होता है वो बोलता है कि पर मैं तो दे सकता हूँ ना कंधा। और यहाँ पे सब लोग उसको बोलते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जो संजय जी होते हैं वो बोलते हैं हम दे देंगे, पर अभी अरमान बोलता है कि नहीं, ये काम मैं करूँगा, क्योंकि ये काम जीते जी तो मैं जो नहीं कर पाया, पर अब तो जो कर सकता हूँ वो करूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं विद्या जी जो है अपने आप को कमरे में बंद करके रोहित की जो तस्वीरें होती है वो देखती रहती है और सारी यादों को याद करती रहती है। और यहाँ पे वो उसे बोलती है कि आप चलिए देख लीजिए वरना आपको पछतावा होगा। तभी वहाँ पे दादी सा आती है और वो बोलती है कि उन्हें तो पछतावा उसे इस बात का, क्योंकि उसने इस उम्र में अपनी बेटी को ऐसे जाते हुए देखा है, तो उस चीज़ का पछतावा होने दो उसे, क्योंकि ऐसा किसी माँ के साथ ना हो कि कोई भी माँ अपने बेटे को इस तरीके से जाते हुए देखे। तो ये सब चीज़ें बातें याद कर कर के बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। पूरा परिवार बहुत ही तकलीफ में, इवन जो दादी साहब होती है वो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती है, पर फिर भी वो सोचती हैं कि इस तरीके से अगर कोई माँ अपने बेटे को जाते हुए देखेगी तो कैसे रहेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे जो माधव जी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं कैसा अभागी बाप हूँ और कैसा अभागी पति हूँ। मैं किसको कंधा दूँ उस बेटे को जिसने मुझे अभी जिसके साथ मैं खेला कूदा, जो मेरे साथ खेलता कूदता मेरे कंधों पे चढ़ चढ़ के वो खेला करता था। और आज उस पत्नी को जिसको जिसे का पति होने के बावजूद भी मैं कभी उसका पति होने का दर्जा नहीं दे पाया, उसको पत्नी होने का दर्जा नहीं दे पाया। और ये सब चीज़ें याद कर कर के वो बहुत रोते रहते हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो खुद को संभाल नहीं पाती, तभी वहाँ पे अरमान को देख के वो भी शॉक्ड रह जाती है कि अरमान इस तरीके से हॉस्पिटल से आते हैं और सारा कॉरेस किंग वहाँ आता है, वो लोग उन्हें लेके जाते हैं अंदर। और क्योंकि अरमान की तबीयत तो अभी बहुत ही नाजुक है, यहाँ पे हम देखते हैं संजय जी उन्हें मना करते हैं ये करने से, पर अरमान फिर भी उस करने को बोलता है कि मैं ज़रूर कंधा दूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पूरा परिवार है, और यहाँ पे अरमान जो है वो बहुत ही इमोशनल हो चुका होता है, बहुत तकलीफ में है, पर क्या करे उसको अभी इतना कठिन समय उसके परिवार में आया है तो उसे साथ तो देना ही पड़ेगा। सब लोग कंधा देने लगते हैं, तभी विद्या जी जो होती है वो बहुत ही तकलीफ में होती है, रोती रहती है, पर वो बाहर नहीं आती है और उस सारी बातों को याद करती है किस तरीके से वो दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया होता है। रूही जो होती है वो अपने साथ बीते हुए मोमेंट को याद करती रहती है अरमान के साथ। अरमान जो होता है वो अपने साथ बीते हुए मोमेंट को याद करता रहता है कि किस तरीके से वो सारे लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते थे और सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो लड़खड़ाने लगता है, तो अभीरा उसे साथ देती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे संभालती है। तभी सब पूरा परिवार रोता रहता है और यहाँ पे रूही जो होती है वो उसके साथ साथ आगे आगे चलती रहती है रोहित के। पर उसे अभी भी ऐसा लगता है कि रोहित वापस आ जाएगा, क्योंकि उसे अभी भी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और उसके पीछे पीछे भागती हुई जाती है। उसके कपड़े को लेके वो कब से वही पकड़ के चलती रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पूरा परिवार होता है वो बहुत तकलीफ़ में है। पूरा पोद्दार परिवार, गोइंका परिवार जो है वो बहुत ही तकलीफ़ में है, सब लोग रो रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो शमशान घाट पहुँच चुकी होती है, सब लोग वहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस बात के बारे में सोचती रहती, तभी वो लड़खड़ाने लगती। तभी एक बाबा जी जो होते हैं वो उसे आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरी हर मनोकामना पूरी हो, तेरे जीवन में खुशियाँ रहें। तभी वो बोलने लगती है कि भगवान तो हमेशा अनफेयर करता है मेरे साथ, और आज उसे जो करना था वो सब तो छीन लिया उसने, मेरे पति को नहीं छीना, बस बाकी के पूरी परिवार को तोड़ के रख दिया है। तभी वो बाबा बोलते हैं कि भगवान तुझे इस कठिन समय में तुझे हिम्मत दे और तुझे इस कठिन समय से निकालने की खुशियाँ दे, तभी कठिन समय से दूर करे तुझे। तभी ये सोच के वो बोलती है कि मन में सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हो चुकी हूँ मम्मी, और रोहित की गम में मैं अरमान की ज़िंदा होने के, अरमान के बचने की खुशियाँ मना रही हूँ, मतलब खुद को खुश कर रही हूँ, उस चीज़ का वो कर रही हूँ, मैं कितनी स्वार्थी हो चुकी हूँ। ये सब चीज़ें सोच के वो सोचती रहती है। तभी अरमान उसके सामने आ जाता है और अरमान को देख के वो उससे बोलती है कि तभी देखती है कि रूही कहाँ गई, तो रूही के बारे में पूछती है, पर वो बोलता है, क्रिश जो होता है वो बोलता है अभी तो वो यहीं थी हमारे साथ ही, पर पता नहीं कहाँ चली गई। तो इतना ही सुनते ही सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि वो कहाँ चली गई, कहीं अचानक से बाहर तो कहीं नहीं चली गई। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल था और पोद्दार फैमिली में भी बहुत ही तकलीफ़ आ चुकी है, तो जिसकी वजह से पूरा परिवार बहुत ही सदमे में है और मातम सा छा गया है। और आज के एपिसोड में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या होगा रूही का और उस बच्चे का क्या होगा जिसको वो जन्म देने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।